बारागाम इलाके त्राल का वो गांव जिसके लोग सब्जियां उगाने में माहिर है। ये गांव कस्बे त्राल से तकरीबन 8.5 किलोमीटर और कस्बे अवंतीपोरा से तकरीबन 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। इस गांव में चश्मों की बहताहत है। इसके अलावा एक तारीखी मस्जिद पाक, एक खूबसूरत खेल का मैदान और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर बारागाम त्राल को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 55 और आज मैं आया हूं त्राल के एक खूबसूरत गांव में जिसका नाम है बारागाम त्राल। तो चलिए सबसे पहले एज़ यूजुअल इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। बारागाम इलाके त्राल के दरमियानी दर्जे के गांव में शुमार किया जाता है। इस गांव में सिर्फ मुस्लिम आबादी है। इस गांव के नाम के बारे में कई रिवायात मिलती है। मुकामी रिवायात के मुताबिक पुराने ज़माने में यहाँ बारा यानी बार के दरख्त बकसत जंगल की सूरत में मौजूद थे, जिसके बिना पर इस गांव का नाम बारागाम मशहूर हुआ है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस गांव के आसपास 12 गांव आबाद है, जिसके बिना पर इस गांव का नाम बारागाम मशहूर हुआ। और अंदराज महफिज खाना श्रीनगर के मुताबिक ये गांव एक बड़ा बारी महल था। इसी से कसीर तादाद का रकबा दीगर मुल्क देहात में बतौर नाव तोड़ के शामिल होता रहा। कश्मीरी ज़ुबान में बारा गांव बड़े गांव को बोलते हैं, जिसके सबब इस गांव का नाम बारागाम मशहूर हुआ। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 71.2 हेक्टर्स। इस गांव के मशरिक में अमलर नावपोरा, मगरिब में डोनी गुंड और सेल, जुनूब में पोशवन व लारमू आवनपोरा और शुमाल में नाले चंद्रियारा और बेगुंड आबाद है। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। ये गांव 3 बड़े महलों में बटा हुआ है, जिनके नाम इस तरह से है: हैरपुर, बनपुर और आरमबाग। इस गांव में खांडे, डार, तांतरे, बट, शेख वगैरह ज़ातों से वाबस्ता लोग रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर के हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। अभी हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में 3 मस्जिद पाक मौजूद है, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे जामिया मस्जिद बाबा यूसुफ जलाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। इसके बाद मस्जिद शरीफ हरपुरा और मस्जिद शरीफ आरमबाग। गांव में कोई आस्थान मौजूद नहीं है, अलबत्ता गुज़श्ता वक्त में यहाँ सईद बाबा यूसुफ साहब जलाली रहमतुल्लाह अलैह शायद कोई 12 साल की मुद्दत तक मस्जिद में इबादत गुजारी करते रहे हैं। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह मेडूरा चले गए, जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान मौजूद है। इसके अलावा गांव में 2 कुरानी दरसगाह मौजूद है, जहां पर इस गांव के बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं। अभी हम लोग इस गांव के चश्मों के बारे में जानते हैं। इस गांव में चश्मों की बहताहत है, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे वातल नाग। इस चश्मे का पानी साफ व शफाफ होने की वजह से इसमें छोटी छोटी मछलियां मौजूद है। इसके बाद आरमबाग नाग, जो परलब सड़क नज़दीक मकान हाजी गुलाम मोहम्मद डार के पास मौजूद है। इसके बाद बंद नाग, जो कि बंद महले में मौजूद है। इसके बाद ग्रेट बल चश्मा, परलब सड़क नज़दीक आबी ज़मीन अब्दुर्रहमान यतू वलद अजीज़ यतू। इसके अलावा और एक चश्मा जो कि मोहम्मद अमीन तांतरी के मकान के सहन में मौजूद है। इन चश्मों के अलावा भी कई छोटे बड़े चश्मे मौजूद हैं। चश्मों के अलावा गांव के 2 साइड से 2 बड़े नाले बहते हैं, जिसमें नाले चंद्रियारा और नाले शिलन। दौरान सैलाब नाले चंद्रियारा खतरनाक सूरत इख्तियार करता है। इसके अलावा यहाँ आपाशी वगैरह के लिए 2 नहरें मौजूद है, जिनमें नावपोरा कोल और चंद्रीगाम कोल। इसके बाद हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे के बारे में जानते हैं। इस गांव के आम लोगों का पेशा ज़मींदारी है। बहुत से सरकारी मुलाजिम भी है। पहले पहल ये गांव मुर्गों और अंडों की खरीद व फरोख्त के लिए मशहूर था, लेकिन अब अक्सर लोग सीजनल अखरोट का कारोबार करते हैं, जिसकी बदौलत यहाँ की माशी हालत सुधर गई है। कुछ लोग मोची, हजाम, तुर्कान पेशे इख्तियार किए हुए हैं। गांव में एक छोटा मोटा बाजार मौजूद है, जहां से इस गांव के लोग अपने ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। इस गांव में 2-3 फिश फार्म खोले गए थे,
جن کی وجہ سے مقامی طور پر روزگار بھی فراہم ہو سکتا تھا، لیکن زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ وہ فارم بند ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ سبزیاں اگانے میں ماہر ہیں۔ پچھلے چند سالوں کی لگاتار خشک سالی کی بنا پر کچھ رقبہ آپاشی کو سیب کے باغات میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ خشک رقبہ 1 کلومیٹر کی دوری پر لارمو آون پورہ پتی بارگام زیر باغات ہے، جس کے لیے آپاشی کا کوئی انتظام نہیں۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بارگام کی سرزمین نے جن اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے ان کے نام اس طرح سے ہے: مولانا نثار احمد وانی، مولانا محمد شعبان اور انجینئر عمر اتاری وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ تو اگر ہم اس گاؤں کی ایجوکیشن کی بات کریں، اس گاؤں میں اس علاقے کا سب سے پرانا پرائمری اسکول موجود تھا، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق یہ اسکول اپ گریڈ ہونے کے بجائے بند ہو چکا ہے۔ حالانکہ اسکول ہر ایک گاؤں کی بیسک نیڈ ہوتی ہے، تو اس بات کی طرف توجہ کی درکار ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر موجود ہے، فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر ڈپارٹمنٹ، کامن سروس سینٹر اور 2 آنگن واڑی سینٹر بھی موجود ہے۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پختہ سڑک گزرتی ہے، جو ایک طرف سے نورپورہ اور دوسری طرف سے پوشون سے جا کے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں پیدل راستوں کے ذریعے بہت سے دیہاتوں سے ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک نہایت ہی خوبصورت کھیل کا میدان ہے، ابھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ گاؤں میں ایک خوبصورت اور دلکش کھیل کا میدان موجود ہے، جسے گرین لینڈ سپورٹس اسٹیڈیم بارگام کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت میدان چاروں طرف سے پیڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دل میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کھیل کا میدان نیا بنایا گیا ہے، اور اب اس خوبصورت میدان میں بارگام پریمیئر لیگ بھی کھیلی جاتی ہے، جس میں دور دور علاقوں سے ٹیمیں آ کے حصہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں نورپورہ پوشون روڈ کے کنارے ایک خوبصورت عیدگاہ موجود ہے، جہاں پر اس گاؤں کے لوگ عید کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کا بڑا قبرستان بطرف شمال موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ سے ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔